से बंद थी। इन्होंने बार बार गुहार लाई। जब हमने 2017 में, 2019 में, 2000 इवन फिर 23 में भी इन्होंने दोबारा मांगे, हमने 2023 में भी दे दिए। जो काम प्रशासन ने करना है, हमारे जो लाइसेंसेस हैं इनको नया करके फॉर्म नंबर 8 में जो देना है वो काम है होम डिपार्टमेंट का, वो इन डीलर्स का काम नहीं है। जो गलती उनकी है, भुगतना पड़ रहा है इन डीलर्स को। जो इन्होंने ये जो सीज कर रहे हैं, इसका रीजन यही है पीछे इनके कि इनके लाइसेंस जो है वो कन्वर्जन में नहीं हुए हैं। तो इसमें ये आप खुद मीडिया वाले हो, आप खुद ये चीज उनसे पूछिए, बताइए कि क्या कन्वर्जन मैंने खुद अपने घर में करना है? मैंने क्या टाइमली एप्लीकेशन नहीं दी हुई, मैंने टाइमली उसकी फीस नहीं भरी हुई, टाइमली सारी इंस्पेक्शंस नहीं हुई, टाइमली मेरी पूरी जो पुलिस वेरिफिकेशंस नहीं हुई। जब सब कुछ मेरा टाइमली हुआ है तो फिर मेरे को जब आप इश्यू ही नहीं कर रहे हो तो मेरा क्या फॉल्ट है उसमें? तो ये तो सरासर प्रशासन के लिए भी उनको सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। ये इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और ये जो आर्म्स एम्युनिशन डीलर हैं ये सबसे पुराने हैं। ये कोई आज का लाइसेंस नहीं इनको मिला हुआ। सन 1962 के बाद के जब से आर्म्स रूल आया था 1962 में, तब से इनको लाइसेंस मिले हैं और इनकी पुश्ते ये काम कर रही है। मेरे फादर ये काम करते थे, अब उनके मेरी पीढ़ी आई है, मेरे आगे वाली बच्चे भी इसी फील्ड में है। तो कोई हम कोई गलत काम तो करते नहीं थे कोई भी। तो जब आर्म्स रूल 2016 में जब आया, जब हमने एप्लीकेशन दे दी हैं, तब भी हमारे अगर नहीं बने तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है। ये प्रशासन को एक बार फिर से सोचना चाहिए बिफोर इनको किसी को सीज करने के लिए, और किसी की आप रोजी रोटी छीन रहे हो, ये चीज याद रखे प्रशासन। बस सर, लाइसेंस को लेकर यहाँ पर लाइसेंस को लेकर सीज किया गया? लाइसेंस लेकर नहीं सीज किया। एक्चुअली जो सीजल हुआ है वो है अप्रैल 2023 की लेटर है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आपके जो लाइसेंसेस हैं ये कन्वर्जन नहीं हुए हैं फॉर्म, क्योंकि इनके पास जो लाइसेंस है फॉर्म नंबर 11 में है। 2016 में जब नया आर्म्स रूल आया उसमें इनका कन्वर्जन होना था। तो जो कन्वर्जन में जो लाइसेंसेस होने थे वो इन्होंने खुद नहीं करने थे घर में, जो प्रशासन ने ही करने थे। तो प्रशासन को उसकी पूरा फॉर्मेट होता है, उसकी पूरी एप्लीकेशंस होती हैं। इन्होंने फॉर्म 8 में सबने एप्लीकेशन दे के, और जब इनका दे के फिर प्रशासन ने ही इनको इशू करना। रेस्ट ऑफ इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोई मेरे ख्याल से कोई 20-25 हजार शॉप्स है पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ जम्मू कश्मीर पे गाज क्यों गिरी? बाकी सारी जगह, सारी स्टेटों में यही हुआ है। वो कहते हैं कि सीधा डीएम ऑफिस में हमने अपना लाइसेंस जमा करवाया, हमें लाइसेंस मिल गया। ये एक बिल्कुल एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना था कि पुराना लाइसेंस लिया है तो नया लाइसेंस उनको दे दिए। और इस पे अगर आप 2023 में एक चिट्ठी निकाल देते हो कि हाँ जी, जब तक आपका ये पूरा नहीं होगा कि आप दोबारा से नई एप्लीकेशन दो, जब सबने नई एप्लीकेशन भी दी हैं इन सबको, तो उसके बावजूद फिर ये सीज करने वाला ये कहाँ से पॉइंट आ जाता है? अब क्या करेंगे सर आप? अब प्रशासन के पास गुहार लगाएंगे तो बाकी जिसके पास जा सकते हैं उसके पास जाएंगे। क्या करेंगे वो? और किसी का लाइवलीहुड छीनना, किसी को बेरोजगार में, पिछले 1.5 साल से ये लोग, मुझे पता है ये लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे ये अपने बच्चों की फीसें नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहा इनके खाने को। ये तो किसी भी शॉप में हो जाए, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, कोई भी शॉप हो जो बंद कर दी जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए और सब कुछ करने से पहले उनको ये चीजें आपस में बैठ के ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। कितनी शॉप सीज की है सर? अभी तक तो इन्होंने 55 की लिस्ट दी हुई है कि वो सारी सीज करनी है टोटल। यहाँ पे जम्मू में, ये तो शिव मार्केट में ही है, बाकी रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में 55 ही है वो सारी के। तो अभी कितनी